नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपी SSSC अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीटी 2021 की परीक्षा के आधार पर वर्ष 2022 का तीसरा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, सम्मिलित प्रवर, अवर वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक के पद के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस विज्ञापन को। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह विज्ञापन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित प्रवर, अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 4। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है वह है 22 अप्रैल 2022 और ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 12 मई 2022 और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 19 मई 2022। तो फ्रेंड्स, आप सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से जो है अवश्य पढ़ लें अप्लाई करने से पहले, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित प्रवर, अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 4 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर वर्ग सहायक के 11 पद, अवर वर्ग सहायक के 20 पद व खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन पूर्ति निरीक्षक के 45 पद, कुल 76 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल 76 पद हैं और अवर वर्ग सहायक के 20 पद हैं और प्रवर वर्ग सहायक के 11 पद हैं और पूर्ति निरीक्षक के 45 पद हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सम्मिलित प्रवर, अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 4 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 अर्थात पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, यदि आपने पीईटी 2021 की परीक्षा दी है, उसमें सम्मिलित हुए हैं और आपको यूपी SSSC आयोग के द्वारा वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ स्कोर कार्ड जारी किया गया है, तो आप इस परीक्षा के लिए जो है वह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं और क्या जानकारी दी हुई है। देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अप्लाई करने से पहले आप ध्यान से पूरा एडवर्टाइजमेंट एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन। ठीक है, एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ लिखा हुआ कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला विकल्प है व्यक्तिगत विवरण के साथ और दूसरा विकल्प है OTP के माध्यम से। इसके बाद आवेदन के बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, फिर फोटो तथा हस्ताक्षर के बारे में जानकारी दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अन्य विवरण अदर डिटेल्स के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो के संबंध में यस नो विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा से सहमत होना होगा। ओके, आगे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखिए आवेदन फीस कितनी है, शुल्क। यहाँ लिखा हुआ कि ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित फीस शुल्क का विवरण निम्नवत है। अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के लिए जो फीस या शुल्क का योग है
वह है 25 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए जो फीस है या शुल्क है वह है 25 रुपये, और अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए शुल्क है 25 रुपये। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए शुल्क है 25 रुपये, और विकलांगजन हेतु जो फीस या शुल्क है वह है 25 रुपये। ओके दोस्तों, आगे और भी जानकारी दी हुई है आवेदन जो है फीस के या शुल्क के संबंध में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। फिर आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में भी जानकारी दी हुई है कि किस तरह आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद पदों का विवरण, ये देखिए पदों का विवरण आप देख सकते हैं। विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। पद का नाम प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक। आगे वेतन बैंड दिया हुआ है, वेतनमान ग्रेड पे। आयु सीमा आप देख सकते हैं, अधिकतम आयु और न्यूनतम और अधिकतम आयु जो दी हुई है वर्षों में। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। और प्रवर वर्ग सहायक के अनारक्षित 4 पद हैं। अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए 2 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद हैं, और EWS की श्रेणी के लिए 1 पद है। और अवर वर्ग सहायक के जो है अनारक्षित श्रेणी के लिए 8 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए 6 पद हैं, और अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए 4 पद हैं, और EWS की श्रेणी के लिए 2 पद हैं, और कुल 20 पद हैं। ओके, और पूर्ति निरीक्षक के जो है अनारक्षित श्रेणी के लिए 33 पद हैं। अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए 2 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए 6 पद हैं। EWS की श्रेणी के लिए 4 पद हैं। ओके, इसके बाद अभियुक्ति भी दी हुई है, स्थायी और अस्थायी, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें सभी अभ्यर्थी, जो क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं हम और क्या जानकारी है। ये देखिए यहाँ पर अनिवार्य अर्हता दी हुई है, शैक्षिक अर्हता। तो इसमें लिखा हुआ कि उपयुक्त सारणी 1 में उल्लिखित रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। ठीक है, अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आपके पास ये शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए और अन्य अर्हताएं। तो आप देख सकते हैं कि प्रवर वर्ग सहायक के लिए क्या अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अधिमानी अर्हता है। यहाँ लिखा हुआ है अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी अर्हता है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके, इसके बाद अवर वर्ग सहायक के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। और अधिमानी अर्हता है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके, इसके बाद पूर्ति निरीक्षक के पद के लिए शैक्षिक अनिवार्य अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अधिमानी अर्हता है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शैक्षिक अर्हता है, इनको आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई करें। इसके बाद आयु सीमा के बारे में जानकारी दी हुई है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सारणी 1 व 2 में उल्लिखित विभाग से संबंधित पद हेतु सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। उसके बाद आगे अन्य जानकारी भी दी हुई है आयु सीमा के संबंध में, आरक्षण के संबंध में, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद आप देख सकते हैं चयन का आधार लिखित परीक्षा, इस बारे में क्या जानकारी दी हुई है हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि प्रश्नगत पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या, आगे अधिसूचना संख्या लिखी हुई है, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखी हुई है, दिनांक 20 नवंबर 2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ओके, आगे परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई है कि आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथा समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं और क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ पर लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद आगे फिर परिशिष्ट के अंतर्गत प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से UPSSC के द्वारा यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है सम्मिलित प्रवर वर्ग और अवर वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक के पदों की मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। इन पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा का विज्ञापन UPSSC के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए और यदि आपके पास निर्धारित अर्हता है तो आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।